अपने चंचल मन को एवं चंचल मन को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ही भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल वितराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल वितराग आनंद स्वरूपी मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को मानो
कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्म शरीर आदि 9 कर्म मोह राग द्वेष भाव रहित भाव कर्म रहित द्रव कर्म भाव कर्म और 9 कर्म रहित वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शुद्धात्म स्वरूप रूप से विद्यमान है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एकमात्र तीनों कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्ध आत्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। ध्रुव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को आप लोग निकाल लीजिएगा।
का बोल है 871वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 197 पे यह पेज पर है। प्रारंभ करता हूँ बोल को। बाह्य बुद्धि छुड़वाने, अंतर बुद्धि कराने को द्रव्यान योग है। तेरे अंतर में आनंद है, ऐसी श्रद्धा कर। भाई तू आत्मा है, तेरा आत्मा आनंद स्वभाव से रहित नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन अर्थात मुझ में ही आनंद भरा है, ऐसी श्रद्धा कराने के लिए ही द्रव्यान योग है। बड़ी सुंदर बात है। अरिहंत परमात्मा के द्वारा जिनवाणी जो है 4 अनुयोगों में गूंथी गई है। द्रव्यान योग, कर्णान योग, चरणान योग और प्रथमान योग। समझ में आया? कर्णान योग जो है, थोड़ा बच्चे देखिए, आप म्यूट कर लीजिए। संतोष बागली वाले आंटी को बोलो। चलिए, क्या कहते हैं? भगवान की वाणी जो है 4 अनुयोगों में है। द्रव्यान योग, कर्णान योग, प्रथमान योग और चरणान योग। ठीक है? तो द्रव्यान योग में जो है द्रव्य की मुक्तता की बात आती है, चैतन्य द्रव्य की बात आती है। समझ में आया? कि द्रव्य जो वस्तु है, आत्म जो वस्तु है, वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा भगवान की वाणी में आया है। जो द्रव्य की मुक्तता से बात करे उसे द्रव्यान योग कहते हैं। कर्णान योग जो है पर्याय की मुक्तता से बात करता है, समय परिणामों की बात करता है। परिणामों की मुक्तता से बात आती है। और चरणान योग जो है वह जो है खाने पीने उठने बैठने साधक जीव की आचरण कैसा होता है उसकी मुख्यता से बात करता है। समझ में आएगी? और प्रथमान योग जो है इस जीव ने कैसे कैसे कर्मों का बंध किया है और कैसी कैसी गतियों में गया है, समझ में नहीं आया? उनके फलों की बात करता है। पुण्य पाप के परिणाम करके यह जीव कैसी कैसी गतियों में गया है। महापुरुष भी है किस प्रकार से अपनी आत्मा की साधना आराधना करते हैं, उसकी बात जो है उसमें आती है। इनको एक बार समझा देना। बाबली बाजी लो लगा दो अभी और आगे उन्हें समझा दो कि थोड़ा म्यूट करके चला रहे हैं। बार बार बीच में कहना अच्छा नहीं लगता है नहीं? समझ में आया भाई? ये 4 अनुयोग हैं और चारों अनुयोगों में वीतरागता की ही पुष्टि की गई है। समझ रहे हैं आप? शास्त्र तात्पर्य और चारों अनुयोगों का तात्पर्य, गाथा का तात्पर्य, टीका का तात्पर्य और सूत्र का तात्पर्य क्या है? वीतरागता। सही बात। यानी पर्याय में वीतरागता की प्राप्ति हो और राग आदि भावों का अभाव हो। समझ गया? क्योंकि समस्त जीव जो दुखी हैं वे सब राग के कारण से दुखी हैं, अपनी अज्ञानता से दुखी हैं। इसीलिए सभी जीव जो है अपनी पर्याय में राग रूपी दुख का अभाव करके अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक आनंद प्राप्त करें, यही वीतरागता है। समझ गए आप?
और इस वीतरागता की प्राप्ति अंदर जो अपना द्रव्य स्वभाव है, जो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसके आश्रय से ही जो है पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है। आगे बात समझ। तो यहाँ यह बताते हैं कि द्रव्यान योग है नी, द्रव्यान योग की बात आती है। द्रव्यान योग यह आपके समय सार आदि ग्रंथ हैं जिसमें द्रव्य की मुक्तता से बात आती है, जो है समझ गए यार, जिसमें अपने द्रव्य स्वभाव की बात आए, अपने चैतन्य स्वभाव की मुक्तता से बात आए, वह ग्रंथ कहलाता द्रव्यान योग। समय सार आदि ग्रंथ जो हैं वे द्रव्य की मुक्तता से ही बात करते हैं, क्योंकि अनादि काल से ये आत्मा अपने चैतन्य द्रव्य को भूला हुआ है। समझ नहीं आप? और जब तक इसे अपना परिचय नहीं होगा तब तक इसकी पर्याय में कभी भी निराकुलता, अतीन्द्रिय आनंद, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझिए, इसलिए सबसे पहले जीव का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने आप को पहचाने कि वो कौन है। ये शरीर तो जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, समझे, ये आत्मा नहीं है। जो जानने देखने वाली वस्तु है, जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, देह देवल में विराजमान है नहीं? तो द्रव्यानु उसकी मुख्यता से बात करता है, उसे सबसे पहले जानना चाहिए। आप जानोगे नहीं तो श्रद्धान किसका करोगे? अनादिकाल से हमें श्रद्धान किसका है? जो चीज़ें संयोग में मिलती हैं, ये शरीर जैसे मनुष्य शरीर मिला तो अनादिकाल से जिस शरीर में थे पहले भी आप उस शरीर को अपना मानते थे जो छोड़ के आ रहे हो। जैसे इस पर्याय में आपको ये शरीर मिला, मनुष्य का शरीर मिला, तो वे संस्कार हमारे अनादिकाल से वैसे ही चले आ रहे ना, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है ना। यहाँ भी जो हम अपने आप को शरीर रूप से देख रहे हैं, जबकि दो चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। एक जानने देखने वाला पदार्थ है वो आत्मा है, और एक नहीं जानने देखने वाला पदार्थ जो वस्तु है वो शरीर है। समझेगा नहीं आप? अभी दोनों में भिन्नता पड़ी हुई है। आत्म वस्तु है वो अमूर्तिक है और ये जड़ है। समझेंगे आप? तो आप जब तक अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की बातें सुनोगे नहीं तो आपकी पर्याय में बदलाव कैसे आएगा? वो अंदर की आपकी मान्यता कैसे छूटेगी बताओ? इसके लिए तो हमें अरिहंत भगवान के द्वारा बताए गए बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा ना, तभी तो पर्याय में बदलाव आएगा। नहीं आएगा कैसे? अंदर में जो हमारी मान्यता पड़ी हुई है कि शरीर है सो मैं हूँ, अब इस मान्यता को छुड़ाने के लिए भाई साहब आपको द्रव्यान युग के ग्रंथों का ज्ञान और अध्ययन होना चाहिए। समझ नहीं आप? जब तक आपकी पर्याय में कोई कौन परिचय कराता है? तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, ये ज्ञान कौन कराएगा? क्या ये प्रथमान युग कराएंगे क्या? सोचिएगा, क्या करणान युग कराएगा क्या? नहीं। करणान युग तो परिणामों का ज्ञान कराता है। प्रथमान युग तो जो है भाई साहब जैसे आपने कर्म किए हैं, जैसे आपने परिणाम किए वैसी वैसी गतियों में जो ऐसे ऐसे फल प्राप्त कर रहा है, और यहाँ गया, यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है। समझेंगे ना? और चरणान योग जो साधक जीव होते हैं उनका उठना बैठना खाना पीना कैसा होता है? समझेंगे ना? तो सबसे पहले आप साधक बनोगे ना। साधक बने हुए ये जीवन हमारे कैसे आएगा बताइए आप? जागृति पर्याय में कैसे आएगी? जागृति के लिए सबसे पहले द्रव्यान योग से अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, क्योंकि वो ही हमें आपको परिचय कराता है। आप जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पंडित टोडरमल जी साहब चारों अनुयोगों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भाई साहब सबसे पहले तो जीव को जो है भाई साहब शरीर की शक्ति कमज़ोर है, क्षयोपम ज्ञान भी कमज़ोर है, समझ नहीं आप, और समय भी कम है। तो सबसे पहले अपने प्रयोजनभूत अपने तत्व को जानने में अपनी बुद्धि को लगाना, क्या समझ गए? सबसे पहले द्रव्यान युग का ही उपदेश दिया गया है। और तुम्हारा अगर मन नहीं लगता है तो भाई साहब चरणान योग से भी करणान योग से भी
उनको जानने में कोई बुराई कुछ भी नहीं है। समझ में आप, वो भी ज्ञानियों को ज्ञान होता है, वो भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये निर्णय कर लो कि भाई साहब आप कौन हो, मनुष्य हो कि आप जानने देखने वाले पदार्थ हो। केवल कहने की बात नहीं है, अंदर में जचना चाहिए, उसकी प्रतीति होना चाहिए। समझ में? तो यहाँ अभी कहते हैं बाह्य बुद्धि छुड़वाने के लिए, क्या के लिए? बाह्य बुद्धि छुड़वाने, अंतर बुद्धि कराने को द्रव्यान योग है। जब आपको आपकी आत्मा का ज्ञान होगा, आपकी आत्मा का श्रद्धा, अनादिकाल से हमारे ज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो बहिर्मुख हो रही है। शरीर और शरीर से संबंध जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनमें यह जीव अपनापन स्थापित किए हुए है। क्यों? क्योंकि शरीर को अपना मानता, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में जिस शरीर में गया बस उसको अपना मान लिया, और उससे संबंधित जो भी संयोग हैं उनमें भी अपनापन चल रहा है। ये अनादिकाल की कुटीर है हमारी। अनादिकाल से मैं बहिर्मुखी हूँ, अपनी आत्मा को नहीं जानता हूँ। इसीलिए द्रव्यान योग एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको आपके ओरिजिनल वस्तु स्वरूप को बताने वाला है कि आपकी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर से तो भिन्न है ही। अंदर में आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो दुख रूप पर्याय उत्पन्न होती है उससे भी तुम्हारा भगवान आत्मा भिन्न है। क्या भाई समझ नहीं आप? जब जीव को ऐसा सच्चा ज्ञान होता है तब वह जीव जो है भाई साहब क्या है, उसको पर से प्रेम करने की बुद्धि खत्म हो जाती है। और रागादिक परिणाम जो कसाई जनित परिणाम होते थे उनसे भी उसका उपयोग हटने लग जाता है, और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा बीतराग स्वरूप है, जो कि इस आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। जो निगूढ़ में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है और भेद गिनई संसार। समझ गए नहीं आप? द्रव्यान योग ग्रंथ लोग जैसे जो है समय सार का बहुत निषेध करते हैं। अभी तो लोग पढ़ने भी लग गए हैं, क्या अब तो शिविर भी लगाने लगे हैं, विरोध करने वाले भी अब पढ़ने लग गए हैं। समझ नहीं आप? पहले समय सार कोई नहीं पढ़ता था, समझे, इक्का दुक्का पढ़ते थे, उनकी गिनती नहीं लेना। बहुलता रहती थी प्रथमान योग की, बहुलता रहती थी चरणान योग की, और बहुलता रहती थी करणान योग की। द्रव्यान योग के ग्रंथों को बहुत सूक्ष्म समझते थे। समझ लें आप? जबकि देखा जाए द्रव्यान योग का बस वो ही वास्तव में बहुत सरल है। अगर आपको आत्म कल्याण के अंदर में भावना है तो द्रव्यान योग जितना कोई सरल कोई वस्तु है नहीं है, क्योंकि वह सीधा अपने आत्मा से संबंध रखती है। समझ रहे हैं आप? अब पढ़ने लगे हैं लोग, शिविर लगाने लगे हैं, पहले विरोध करते थे, वो ही पढ़ने लगे हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि द्रव्यान योग के बिना हमारी चैतन्य वस्तु का कोई परिचय नहीं करा सकता है। समझ रहे हैं आप? आप देखिए, आप समय सार में कितनी सुंदर सुंदर गाथाएं, टीका, कलश आचार्य भगवंतों ने लिखी है। आपका मन जो है डमाडोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन झूलने लग जाएगा। कलश पढ़ते ही झूलने लग जाएगा, गाथा पढ़ते ही झूलने लग जाएगा। अभी आप देखिए तो इतना सरल है। समझ नहीं आप? कुछ गुरुदेव श्री के आने पर भाई साहब कितने जीव का एकदम समय साथ पढ़ के उन्होंने अपनी आत्मा की दृष्टि बनाई है। कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। आत्मा मूर्तिक है, अरूपी है, हमें उसको समझ में आती नहीं है। अब आप बैठोगे बारंबार कोई भी चीज का बैठोगे सुनोगे तब आप चिंतन करोगे, तब आपको समझ में आएगी ना। समझ में आई? इसीलिए सर्वप्रथम आत्मार्थी जीवों को सबसे पहले जिन्हें अपना कल्याण करना हो उन्हें द्रव्यान योग के ग्रंथों से अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत। क्या भाई साहब? अपने आत्मा के स्वरूप को समझे बिना यह जीव निरंतर निरंतर दुखी हो रहा है, संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। समझ नहीं आप? अब बताओ उन परिणामों का क्या फल लगेगा? आपके परिणाम कैसे सुधरेंगे?
जब आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होगा तो आपके परिणाम स्वयं में भी सुधर जाएंगे। मैं तो आपको बोलता हूँ, रावण थे ना, रावण सीता को चाहता था। किसको चाहता था? सीता में आए। और सीता राम को चाहती थी। तो मंदोदरी ने एक बार उनसे पूछा, भाई उसकी मिसेज ने, वाइफ ने क्या पूछा कि भाई तुम जो इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम सीता को चाहते हो, सीता राम को चाहती है, तुम बहुरूपी विद्या वाले हो, तो तुम राम का रूप धारण कर लो ना, तुम्हारी विद्या कब काम आएगी? तो वो बोलता है कि मैंने राम का रूप भी धारण किया था, पर मेरे को सीता के प्रति वासना, काम वासना का परिणाम ही उत्पन्न नहीं हुआ। बोलिएगा क्या कहा? क्या कहा रावण ने कि मैंने राम का भी रूप धारण किया था, राम का भी वेश धारण किया था, पर राम का वेश धारण करते ही मुझे सीता के प्रति काम वासना का परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ। वो तो मुझे माता दिखने लगी। देखा आपने, केवल मात्र जो है रूप ही धारण किया था, परिणामों की दिशा कैसे बदल गई। ऐसे ही आप अपने आप को दिखने वाले पदार्थ हो, समझ गए नहीं आप? आगे रूप चले गए, वो ओरिजिनल राम होगा तो कैसा होगा भाई साहब? क्या ओरिजिनल राम के परिणाम कैसे होते होंगे? जब भेषधारियों के परिणामों में भी बदलाव आ जाता है, तो तुम तो साक्षात राम हो, आत्मा राम हो। समझ में आई कि नहीं आई? परिणामों को अगर सुधारना है तो अपने द्रव्यान योग का अपना ज्ञान करना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। जब तक आप अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार नहीं करोगे, आप भाई साहब कुछ भी करते रहिए, और जहां आपने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया, वहां समझ लेना चाहिए आपके परिणाम इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने बढ़िया हो जाएंगे। देखो, हम अपने आत्मा को नहीं जानते हैं, तब कितनी कितनी बुराइयां किनकी करते रहते हैं बेमतलब की हैं। फिर आपके परिणामों उज्ज्वलता भी आ जाएगी कि भाई साहब सब जी भगवान आत्मा है, सब अपना कल्याण करें। समझ गए आप? फिर आपको किसी के प्रति द्वेष का परिणाम भी नहीं होगा। आप समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं? अपने आप का परिचय सबसे पहले जीव को करना चाहिए। अगर आपको अपने परिणामों को उज्ज्वल रखना है, अपना भविष्य अगर अच्छा बनाना है, तो भाई साहब सबसे पहले द्रव्यान योग ग्रंथों में जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया गया है, वो आप हो। समझ रहे आप? ज्ञानी ये काम करते हैं। देखो लिखा है इसमें, बाह्य बुद्धि छुड़वाने और अंतर बुद्धि कराने को द्रव्यान होगा। अंतर्मुखी कब होगा जीव ज्ञान की पर्याय? जब स्वरूप समझेगा। जब आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, तभी तो हमारी बैर मुक्ता से जीव दुखी हो रहा है। कैसे हो रहा है? बैर मुक्ता से। शरीर रागादि पर पदार्थों को अपना माने हुए है, यही उसकी बैर मुक्ता है। अभी बैर मुक्ता कब छूटेगी? जब वास्तविकता आपके सामने आ जाएगी तो बैर मुक्ता छूट जाएगी और वह पर्याय अंतर्मुख हो जाएगी। अब सामने आपकी रस्सी पड़ी हुई है और कोई जीव है अज्ञानी है, वो जो है उसको सर्प देख रहा है। क्यों भाई साहब, क्यों दुखी हो रहे हो? सर्प। क्यों दुखी हो रहे हो? अज्ञानता से। क्योंकि वह सर्प देख रहा है। तो भयभीत रूपी पर्याय क्यों पैदा हुई? कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा उसे ज्ञान नहीं हो रहा है। वहां पड़ी है तो रस्सी और सर्प देख रहा है, और वो रस्सी देखेगा तो उसकी पर्याय में, आत्मा की पर्याय में भय रूपी पर्याय होगी क्या? नहीं। समझ लेने आप? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले तुम्हारे पास समय कम है, शरीर की शक्तियां भी कमजोर हैं, क्षय उपशम ज्ञान भी बहुत कम है, सब जगह तो उलझा के पड़े हुए हो। समझने आप? इसलिए सबसे पहले आप द्रव्यान योग के अनुसार अपने आत्मा के स्वरूप को समझिए। अब तो देखो प्रवेश का वगैरह आ गई है, लघु जन सिद्धांत प्रवेश का है, उससे जानो 6 द्रव्य जानिए, 4 अभाव को जानिए, सामान्य गुणों को जानिए। भाई साहब क्या जाता है आपका? ये आपकी आत्मा का परिचय कराने वाली कुंजियां भी हैं।
आप अपना समय व्यर्थ के कार्यों में ना लगाइए। ये मनुष्य पर्याय तो चली जाएगी, ये कोई लंबे समय रहने वाली नहीं है। और इसमें अगर अपने अपनी आत्मा की जानकारी नहीं की तो भाई साहब अनंत काल आप पीछे चले गए हो। वहां से फिर आप वापस आना मनुष्य पर्याय में बहुत मुश्किल है। आपको इन चीजों का समागम मिला है तो आप भरपूर अपना समय निकाल के द्रव्यान योग के ग्रंथों को भाई साहब उनमें अपनी बुद्धि को लगाइए। बैर मुक्ता से जीव दुखी हो रहा है तो अंतर मुक्ता से सुखी होगा। हमारे पंच परमेष्टि बैरमुख हैं कि अंतर्मुख हैं? अंतर्मुख है। माला आप जिनकी जपते हो, जिनकी पूजा करते हो, आपको बताना पड़ेगा। आप मंदिर में जाते हो तो किस लिए जाते हो? अंतर्मुख होने के लिए। समझ में आया? प्रभु जैसे लेकिन हम कभी भी बैर मुक्ता छोड़ते नहीं हैं, इसीलिए तुम्हारा कल्याण बिल्कुल भी नहीं होगा। पंच परमेष्टि का कहना है अंतर्मुख होइए, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख अपनी परिणति को ले जाइए। इसमें आपकी बुद्धि लगना चाहिए। अनादि काल से यह जीव बैर मुक्ता से दुखी है और अंतर्मुक्ता से यह जीव सुख रूप परिणमन करने लग जाता है, क्योंकि उस पर्याय का आश्रय अंदर चेत निसर वस्तु जो कि अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसी की वैसी वस्तु देव देवन में विराजमान है। पर्याय अब उधर देखना चालू कर दे, तो उसी समय जब ही जिये आत्म जाने तब ही जिये शिव शोक ठाने। कब? जब ही जाने तभी। जब यह जीव जानता है कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, है भाई साहब। उसी समय इस जीव की पर्याय में भाई साहब जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। इसी का नाम धर्म है। समझ में आया भाई साहब? ये बात आप आज समझो अथवा कल समझो अथवा अनंत काल बाद समझो, आपको समझना तो यही पड़ेगा। जो आप हो उसकी स्वीकृति लाइए। इसीलिए द्रव्यान योग के द्वारा अपने आत्मा का परिचय मिलता है। अरे परिचय के बिना कोई प्रीति देखी है आपने क्या? जगत में भी प्रीति कब होती है? परिचय होता है। जब परिचय होता है तो प्रीति होती है और तभी वो समर्पण होता है। भाई हम अपनी आत्मा का परिचय नहीं है, इसीलिए आत्मा के प्रति हमारे पर्याय में प्रीति नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अपना परिचय प्राप्त करना है तो द्रव्यान योग के ग्रंथों को आप अपनी बुद्धि से द्रव्यान योग के ग्रंथों को समझिए, जिसमें आपका स्वरूप बताया गया है, आपकी आत्मा के स्वरूप को समझाया गया है। बहुत मोक्ष मार्ग इतना सरल हो जाता है भाई साहब कि उसको क्या कहा जाए। सारे चारों अनुयोगों का तात्पर्य क्या है? वीतरागता क्या है? राग दुख रूप है, शुभाशुभ परिणाम दुख रूप है, और वीतरागता वह सुख रूप है, आनंद स्वरूप है। चारों अनुयोगों का सारभूत बात क्या है कि अपनी पर्याय में वीतरागता प्रकट करना। तो वीतरागता प्रकट पर के लक्ष्य से होती है कि अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो तीनों काल विद्यमान वीतराग स्वरूप है उसके लक्ष्य से होती है। क्या? भले ही सामने अनंत परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो, उनके लक्ष्य से भी भाई साहब राग की उत्पत्ति होती है, वीतरागता की उत्पत्ति नहीं होती है। तो संसारी जीवों के लक्ष्य से क्या होगा तुम बताइए? एक भाई थे, थोड़ा तत्व की बातें खूब करते थे। मैं गया था यहाँ पास में, इंदौर के पास में है, कौन सा स्थान है नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अभी। फूलचंद जी लवाड़िया जी है ना, कहाँ के रहने वाले हैं, समझ में आए? यहाँ आश्रम में वहाँ गया था मैं था, ब्रह्मचारी अचल जी थे। मलकापुर? नहीं, अरे यहाँ पास की बात है, चलो बताऊंगा बाद में। तो 4 लोग थे, वो थे इंदौर के, दोनों पत्नी थे, उनका घर था वहाँ पर, है समझ में आया?
और वो है कैसे हम चारों लोग वहाँ थे। तो जो है मैंने उनसे पूछा भाभी से कि भाई साहब कहाँ हैं। तो बोले कि वो भाई साहब जो है कैसा में टाकीज में फिल्म देखने गए हैं। कहाँ गए हैं? टाकीज में फिल्म देखने गए हैं। अभी अच्छा शाम का टाइम हो रहा था। तो फिर उनके विशेष बोले कि पंडित जी साहब थोड़ा इनको समझा और देना आप। हमें क्या समझा दें कि रात में जो है टीवी देखते हैं जो खूब हैं 11, 12, 12, 1 बजे तक। ठीक है समझा देंगे बता देंगे। आए वो भाई साहब फिर मुलाकात हुई। हमने भाई साहब जय जैन हमने भाई साहब कहाँ थे आप? दिख नहीं रहे बहुत देर से मैं आपको देख रहा था। तो बोले कि मैं यहीं तो था। अरे यहीं तो थे मेरे को तो दिखना चाहिए ना। मैं तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा। यहाँ कहाँ थे आप कह रहे यहीं थे। हमने कहा टाकीज में थे क्या? तब फिर उन्होंने हाँ मैं टाकीज में गया था लेकिन वहाँ भी हमको जो है कैसे में वीतरागता होती है। हमने धन लो तुझे वीतरागी प्रतिमा से वीतरागता नहीं होती है। मैं मोही जीवों को देख के तेरी पर्याय में वीतरागता होती है। धन्य तेरा ज्ञान। समझ में यार भगवान के सामने तू आधा घंटे भी नहीं बैठेगा 2.5, 3 घंटे वहाँ जो है वो देखेगा गंदी चीजें देखेगा। वो पर्याय में तेरी वीतरागता होती है। समझ में यार वीतरागता की उत्पत्ति संसारी जीवों के लक्ष्य से तो होती नहीं है। अरे वीतरागी भगवान भी सामने बैठे हों तो अभी उनके लक्ष्य से भी वीतरागता की उत्पत्ति होती नहीं है। वीतरागता की उत्पत्ति तो अपना चैतन्य स्वरूप ही भगवान आत्मा जो कि तीनों काल वीतराग स्वरूप है उसका लक्ष्य करने से तो पर्याय में वीतरागता प्रकट हो जाती है। यही हमारे पंच परमेष्ठी हमको समझाना चाहते हैं। समझ में आ गई भाई? कहते बैर मुक्ता छुड़ाने के लिए द्रव्यान योग देखा ना बाह्य बुद्धि छुड़वाने अंतर बुद्धि कराने को द्रव्यान योग है। आपकी आत्मा का परिचय अगर कोई कराने वाला है तो वह द्रव्यान योग के ग्रंथ हैं समय सार आदि। वो काय के लिए है कि बैर मुक्ता को छोड़ो। तो बैर मुक्ता दुख का कारण है और अंतर्मुक्ता जीव जो अपनी पर्याय अंतर्मुख हो जाए। भाई साहब यही प्रयोजन है द्रव्यान योग ग्रंथों का। अनादि काल से हमारी आत्मा की दशा बैरमुख हो रही है। परद्रव्य को अपना जान रही है परद्रव्य को अपना मान रही है परद्रव्यों से संबंध बनाए हुए है। तो भाई साहब वो ढीली कैसे पड़ेगी? तो कहते तुम द्रव्यान योग के ग्रंथ के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझो। क्या तो पर्याय तुम्हारी जो है बैर मुक्ता छोड़ देगी और अंतर्मुख हो जाओगे। ये समझ लो तुमने बहुत बड़ा जीवन में काम कर लिया। समझ नहीं आप? चारों अनुयोगों का सूत्र तात्पर्य ग्रंथ तात्पर्य है गाथा तात्पर्य सबका ऐसे 172वें नंबर की गाथा में कहा है। आचार्य कुंकुन देव ने कहा है चारों अनुयोगों का सार क्या है कि पर्याय में वीतरागता प्रकट करना। अभी अनादि काल से हमारी पर्याय में राग की उत्पत्ति हो रही है। काय की हो रही है? राग से हमारी आत्मा जल रही है मर रही है कट रही है। समझ में आया? उससे किस प्रकार से हम निजात प्राप्त करें? तो कहते अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का आप निर्णय कीजिए। शरीर जो है वह जड़ है मल मूत्र का घड़ा है। समझ गए आप? और तुम जो अंदर बैठे हुए अमृत के कुंड हो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो सुख शांति के भंडार वाले हो। समझ गए आप? जब जीव को ये बात ख्याल में आती है भाई साहब तब उसका वह उपयोग में भेद ज्ञान होने लग जाता है। तब फिर अंदर पर्याय को चाल मिलती है। अब वह बैर मुक्ता छोड़ रहा है। किसके द्वारा छोड़ी? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। अब ये तो अभ्यास करते नहीं हो शरीर का अभ्यास करने लगे हो। सब कितनी पूजा करके आए हो आप? तुरंत बोल दो कि हम 2 करके आए। क्या भाई साहब तुम पूजा करके आए हो उस समय के जानने वाले थे। अब जे तो तुम भूले ही गए। बताओ सही में तुमने क्या किया भगवान के सामने? ईमानदारी से बता दो आप हैं 24 घंटा क्या करते हो? शरीर की क्रिया तुम कर सकते हो क्या?
प्रभु को लक्ष्य दे के जो राग का परिणाम हुआ वो भी तुम करने वाले नहीं हो। ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं। क्या तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो, कब अपने आप को जानने देखने वाले मानते बोलो? सुबह से शाम पूरे ऐसी समय निकले आ रहे हैं, सुबह से शाम ऐसे ही 24 घंटा हमारा निकला जा रहा है। कभी भी हम अपने आप को जानने देखने वाला स्वीकार नहीं करते हैं। शरीर की क्रिया रूप से ही अपने आप को स्वीकार करते हो, और अंदर में परिणाम जो कसाय के चल रहे हैं उन्हीं में हमारी पर्याय उलझी पड़ी हुई है। समझ में आया? कहते हैं बाह्य बुद्धि छुड़वाने अंतर बुद्धि कराने की को द्रव्यानुयोग है। तेरे अंतर में आनंद है। क्या है भाई साहब? आनंद की बनी हुई भगवान आत्मा है ये आपको प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिली है, सौगात मिली है। तुम उसका पहचानो और उसका भोग करो। क्या अपने आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है। ये अनादि अनंत आनंद स्वरूप है, अकृत्रिम जिनबिंब है। ये शरीर रागादिक तो कृत्रिम है, नए नए उत्पन्न होते हैं चले जाते हैं। तुम तो भगवान आत्मा हो, अकृत्रिम जिनबिंब हो, आनंद स्वरूप हो। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा। बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। अरे गाय होती है, गाय है ना, गाय को अगर गुलौदा खाने को मिल जाए तो भाई साहब भूसे पे मुंह नहीं मारेगी। वो लबकी गाय गुलौदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। एक बार गाय को भी वे गुलौदे खाने को मिल जाए तो भाई साहब तुम्हारे भूसे दाने को नहीं खाएगी वो। ऐसे ही जिन जीवों को अपनी आत्मा की खबर पड़ गई है, अब वे भाई साहब पुण्य पाप रूपी भूसे की तरफ नहीं भागेंगे। समझ गए आप? ऐसी चैतन्य वस्तु, आनंद रूप वस्तु है, ये किसी ने बनाई नहीं है, अकृत्रिम जिनबिंब है। क्या भाई? शाश्वत है। ज्ञानी उसका अवलंबन लेते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, इसीलिए वे निरंतर सुखी रूप परिणमन करते हैं। समझ गए आप? तो कहते हैं तेरे अंतर में आनंद है, आनंद वाली वस्तु है, ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है। समझ गए आप? ऐसी श्रद्धा कर। कैसी श्रद्धा कर? कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति के भंडार वाला हूँ। आप निर्णय कीजिए। भगवान ये भी कहते कि हम कह रहे तो तुम मान लीजिए। ऐसा आचार्य कुंद देव ने ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि भगवान ने कहा है और हमने मान लिया है। वे कहते हैं हमारे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ तो हम तुम्हें बता देते हैं कि आगम के अभ्यास से, आगम के द्वारा हमने चेतन वस्तु को जाना और फिर युक्ति का अवलंबन लिया। क्या लिया? आप बहुत बाजार में युक्ति लगाते रहते हो, हैं? लगाते हो कि नहीं लगाते हो? कहाँ से माल खरीदना, कहाँ से लाभ हुआ, कहाँ से हानि होगी, ऐसे ही तो यहाँ लगाइए युक्ति। भगवान कह रहे हैं तो एक बार अपन सोचो तो सही। ये कोई अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि की बातें हैं, कोई ये नहीं कह रहे नत्थु कह रहे कि नहीं है ये। समझ गया? ये अमूर्त पदार्थ अंदर में विराजमान है, वो आप हो, चेतनेश्वर हो, स्थायी हो। ये रागादिक परिणतियां बोलो क्षण भंगुर हैं कि नहीं है? एक समय से दूसरे समय तुम्हारे आत्मा में टिकती हैं क्या? ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ गए? हर समय पुद्गल परमाणु इसके आ रहे हैं और जा रहे हैं, तुम भाई को संभालने में लगे हुए हो। काय में? अरे इतनी बुद्धि अपने आत्मा में लगाओगे तो भाई साहब वर्तमान में तुम सुखरूप परिणमन करने लग जाओगे और अल्पकाल में तुम्हारी पर्याय में जो सिद्ध भगवान ने पर्याय प्रकट किए वो हो जाएगी। समझ में आ गई नहीं आई?
तो कहती हैं तेरे अंतर में आनंद है, ऐसी श्रद्धा ला। श्रद्धा यानी विश्वास ला। क्या भाई, किसने कही ये बात है? अनंत भगवान की बात पे आपको विश्वास नहीं है क्या? नहीं है विश्वास तो काहे के लिए माला जपते हो, काहे के लिए भगवान की पूजा करते हो? भाई बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। एक एक कहने की बातें नहीं है। आप अपना समय बर्बाद क्यों करते हो? अरे परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? डॉक्टर के ऊपर तो विश्वास हो जाता है आपको। जो डॉक्टर कहेगा वो आप सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर भगवान की दिव्य ध्वनि में आई है बातें, उनको स्वीकार नहीं करना तो काहे ने टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई साहब? हैं, समझ नहीं आप? अरे परमात्मा की कही हुई बातें हैं, वितराग संतों की कही हुई बातें हैं। हमें अपनी पर्याय में निर्णय करिए, कोई मोही जीवों की नहीं है ये बातें। तो कहती ऐसी श्रद्धा कर। कैसी श्रद्धा कर? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेत निश्चल भगवान आत्मा अरूपी हूं, अमूर्तिक हूं, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूं। समझ गए आप? और हमारी आत्मा में जो भी पाप का परिणाम हो अथवा पुण्य का परिणाम हो, वह हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है और वो परिणाम हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करता नहीं है। ये तुम्हें निर्णय करना ही पड़ेगा। और जब तक आपकी पर्याय में ऐसा निर्णय नहीं होता है, तब तक आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होगी। क्या? चाहे कितना भी धर्म के नाम पे जो आपको करना हो करिए, और करते आ रहे हो, कोई नए नहीं हो, आप अनादि के रहने वाले भगवान आत्मा हो। समझे नहीं आप? तो कहती ऐसी अंदर में श्रद्धा लाओ। अंदर में यानी परिणामों में ऐसा विश्वास लाइए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं है, ये तो सब कर्मकृत वस्तु हैं। मैं तो अतिन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु दे देवल में विराजमान हूँ, सुख स्वरूप हूँ, लबालब आनंद से भरा हुआ हूँ। ऐसा तुम अपनी पर्याय में विश्वास लाओ अंतर्मुखी के उपयोग के द्वारा। समझ नहीं आप? ऐसा श्रद्धा कर भाई, तू आत्मा है, तेरा आत्मा आनंद स्वभाव से रहित नहीं हो सकता है। बताओ कभी ज्ञान से रहित हो सकता है? कब आप जानने वाले नहीं रहते हो? बताओ। ज्ञान से रहित हो जाओ तो जड़े कब बताओ आप जानने वाले नहीं रहते? कौन से समय नहीं रहते? कौन से काम के समय आप जानने वाले नहीं रहते हो? और जिस दिन जानना खत्म हो जाएगा उस समय तुम आत्मा ही नहीं रहोगे। क्या निगोद में भी रहते हो तो अक्षर के अनंत में भाग भी जो ज्ञान प्रकट है, समझ गया? भले छोटा ज्ञान है लेकिन तब भी जानने का काम तो कर ही रहे हो ना। समझ गया? ऐसे ही हमारा आत्मा तीनों काल शीतल स्वभावी है, आनंद स्वभावी है, ज्ञान का भंडार है। ये जीव तुम अपना स्वरूप देख तो जरा, द्रव्य ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। क्या भाई साहब? ज्ञानी ने वेद ज्ञान के द्वारा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लिया है। वे जीव पर्याय में वर्तमान में सुखी हो रहे हैं। कहते हैं तू आत्मा है, तेरा आत्मा आनंद स्वभाव से रहित नहीं हो सकता है। हम आनंद के लिए, सुखी होने के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं? बोलो, किस किस को मिल गया है आनंद? ये बताओ। आपने शादी की थी, काहे के लिए की थी? बोलने में तकलीफ होती है, हैं? काहे के लिए की थी शादी भाई साहब? मिल गया सुख, सुख बढ़ गया कि घट गया? क्या हो गया तुम्हारा? हैं? कितने कितने हो गए सुखी? कितने हो गए? बाल बच्चे हो गए भाई साहब? अब तो सुखी भाई के नहीं भाई, हैं? रुपया पैसा काहे के लिए कमा रहे हो? सुखी की होने के लिए, हैं? हो रहे सुखी क्या? क्योंकि बाहर मुक्ता वो कोई सुख का कारण नहीं है। सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है अंदर में। समझ नहीं आप? गैर मुक्ता का जैसे कैसे हो, सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उसका अभाव करना और अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, वही एकमात्र सुखी होने का विधान है। एक बार ये वाला विधान कर लो। पंच परमेष्टि के विधान तो तुमने बहुत करे। क्या समझ? कहते हैं तेरा आत्मा आनंद स्वभाव से रहित नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन अर्थात मुझ में ही आनंद भरा है। सम्यक दर्शन किसे कहना?
ऐसे आत्मा का विश्वास करना कि मैं चेत निश्चल भगवान आत्मा हूँ और ज्ञानानंद स्वरूपी मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, इसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। क्या है? अब वह पर्याय जो बैरमुखी होकर सुख की कल्पना करती थी, अब सारी उसकी कल्पना ध्वस्त हो जाती है। धर्म भागे भगवान, सुख का संबंध अगर है तो हमारी आत्मा के साथ में है, सिद्ध परमात्मा के साथ में भी नहीं है, अरियंत परमात्मा के साथ में भी हमारा सुख का संबंध नहीं है। हमारा सुख का अगर कोई संबंध है तो हमारी आत्मा के साथ में है। क्या भाई साहब, मुझे सुख चाहिए तो किसी भी परद्रव्य के पास जाने से सुख नहीं मिलेगा, मुझे सुख चाहिए तो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास जाने में सुख मिलेगा। समझ? इतनी दृढ़ता आपकी पर्याय में होना चाहिए। समझ गए आप? अनादिकाल से हम सुख के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके हैं, कहाँ कहाँ हमारी भटकन नहीं चल रही है, लेकिन मालूम पड़ा कि भाई साहब जो चीज अपन बाहर ढूंढते थे वो तो अपनी आत्मा ही में मिल गई। कहाँ मिल गई बताइए आप? कितना बड़ा काम हो गया। आप सुख शांति के लिए बाहर ढूंढा करते थे, वहां तो तुम्हें मिली नहीं है। भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग समरक तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। ज्ञानी कहते कि आत्मा स्वयं सुख शांति का भंडार वाला है। भाई साहब, आप अपनी आत्मा को समझिए, और ऐसे समझाने वाले ग्रंथ द्रव्यान योग के हैं, उन्हें आप पढ़िए, उनमें अपनी बुद्धि लगाइए और अपनी पर्याय में उसे निर्णय कीजिए। जो पंच परमेष्टि हमें समझा रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है या नहीं? समझ में आए भाई साहब? जब जीव को ऐसा श्रद्धान हो जाता है कि भाई साहब मैं अरूपी प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, चेतनेतर हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्ति वर्तमान में हमारे आत्मा में विद्यमान है, और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। समझ में आया? ऐसी दृढ़ता जिस पर्याय में हो जाती है उसका नाम सम्यक दर्शन है। उस ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहा जाता है। उन्होंने ये बात इन्होंने हमें समझाई। क्या कहते हैं? तू आत्मा है, तेरा आत्मा आनंद स्वभाव से रहित नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन अर्थात मुझ में ही आनंद भरा हुआ है। क्या आनंद के लिए जाना है तो कहाँ जाना? सुख शांति के लिए जाना तो कहाँ जाना? किसके पास में जाना? अगर जब तक तुम्हारी बुद्धि सुख के लिए बाहर भटक रही है तब तक समझना चाहिए बैरमुखता है। और जब आपने यह निर्णय कर लिया कि सुख शांति तो भाई साहब अपनी आत्मा में ही मिलती है, आपकी पर्याय में निर्णय हो गया, तो आपकी पर्याय भाई साहब अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करती हुई है, पर्याय में अतिन्य निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। ये कोई गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास जैसा धर्म नहीं है। समझ में आया? आप निर्णय कीजिएगा, जितना बढ़िया आपका निर्णय होगा उतना आपकी पर्याय आपकी ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास में होगी, और वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। कहते हैं सम्यक दर्शन अर्थात मुझ में ही आनंद भरा हुआ है। क्या ऐसी श्रद्धा कराने के लिए ही द्रव्यान योग है। क्या जो हमारी पर में एकत्र बुद्धि चल रही थी, शरीर आदि पर द्रव्यों में जो अपनापन चल रहा था, उसकी एकत्र बुद्धि को छुड़ाने के लिए द्रव्यान योग ग्रंथों का संयोग लेना पड़ेगा। समझ में आए भाई साहब? उनको आपको सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। समझे? वो ही आपकी ओरिजिनल आत्मा के स्वरूप को बताने वाले हैं। पर द्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है। ऐसी चैतन्य वस्तु तीनों काल विद्यमान वस्तु है, शुद्ध है, मिलावट रहित है, जिसमें पर्याय की भी मिलावट नहीं होती है। पर द्रव्य की तो मिलावट होती नहीं है, जिसमें पर्याय मात्र की भी मिलावट नहीं होती है। ऐसी चैतन्य शुद्ध वस्तु वह समय सारी ग्रंथ में इसका कैसा परिचय कराया जाता है। आपको अपनी आत्मा का कल्याण तो करना ही पड़ेगा भाई साहब। इस संसार कोई रहने की जगह नहीं है। आप अभी वर्तमान में अपना विवेक जागृत कीजिए और ज्ञानियों के द्वारा बताया गया जो तत्व है, ऐसे द्रव्यान योग ग्रंथों को जीवन में मुख्य कीजिएगा। पूज्य गुरुदेव श्री दो ग्रंथों को अपने जीवन में मुख्य करते थे। दैनिक जीवन उनका रहता था, एक तो समय सारणी ग्रंथ और दूसरा रहता था मोक्ष मार्ग प्रकाशक। क्या समझ रहे हैं आप?
दो ग्रंथ तो उनकी जीवनचर्या में हमेशा रहते थे। जैसे आप 2 टाइम भोजन करते हो ना, ऐसे ही जो है गुरुदेव श्री अपने जीवन में 2 शास्त्रों को तो मुख्य करके चलते थे। द्रव्यान योग में समय सार जी, और जो है चारों अनुयोगों का सारभूत जो बातें आई हैं पंडित टोडरमल जी साहब ने, उसमें सब समाधान कर दिए हैं। आपकी कोई भी शंका रहने वाली नहीं है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं। हमें अपनी बुद्धि को अपने आत्मा में को पहचानने में लगाना चाहिए। ऐसे ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। आप निर्णय जितना बढ़िया करेंगे, आपको अवश्य आपको अपनी आत्मा की प्राप्ति पर्याय में हो जाएगी, और पर्याय में जो दुख की पर्याय चल रही है उसका विलय हो जाएगा, और आप मोक्ष मार्ग में गमन करते हुए अत्यंत सिद्ध परमात्मा जैसी पर्याय को भी प्राप्त करेंगे। अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपचार है, उसके लिए जन वाणी माँ को वंदना सतवार, वंदना सतवार। 9वां नमोकार मंत्र। माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र।